अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ स्कॉलर और कानून दान डॉक्टर बाबर अवान साहब के लेक्चर के साथ, जिसका नाम है लॉज़ एंड कुरान, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हाज़रीन भी होते हैं और नाजरीन भी होते हैं, और शुरू में डॉक्टर बाबर अवान साहब से कुरान की मोती हासिल करते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। ये जो हमारा पहला हिस्सा होता है, इसमें हम ये बताते हैं कि दुनिया सारी में मुसलमानों के अलावा कौन कौन सी कौमें, कौन कौन सी नस्लें, कौन कौन सी तहजीबें, कौन लोग वो कुरान हकीम में इंटरेस्टेड हैं और तहकीक कर रहे हैं। बेशुमार पहलुओं से कुरान हकीम को पढ़ा जा रहा है, खोला जा रहा है सारी दुनिया में। तो आज जो तहकीक यहाँ मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो ट्रांसलेशन है कुरान हकीम की, जो इटालियन ज़ुबान में हुई, और वो ट्रांसलेशन हुई इटली के शहर वीनस के अंदर, और 1547 में ये ट्रांसलेशन हुई। इसके साथ कुछ कमेंट्री भी है कुरान हकीम की, जिसको हम तफसीर कहते हैं। उन्होंने कुछ आसान कर दिया कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जो इटली की ज़ुबान में समझने के लिए ज़रूरी थे। तो आज मैंने कहा कि मैं अपने, वैसे भी कई दिनों बाद मेरी मसरूफियात थी, मजबूरन मैं शहर से बाहर था, मैं हाज़िर नहीं हो सका, तो अपने नाज़रीन के लिए ये कुरान हकीम का एक तोहफ़ा मैं पेश करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यहाँ पे हम एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम लेक्चर के जाने बढ़ेंगे। जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह फरमाइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉज के इस्लाम के अंदर ताज़ीरात के कवानीन क्या हैं, इसके हवाले से बहुत से सवालात यहाँ सामने आते रहे इस लेक्चर में भी, और वैसे भी जो लोग मिलते हैं वो अक्सर पूछते रहे कि इस पे बात कब आप शुरू करेंगे। तो आज जो मौजू जिसका हम आगाज़ करने लगे हैं, यकीनन ये एक दो लेक्चर्स में कवर होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा मौजू है, और इसका हम आगाज़ करेंगे आज। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को मैं वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि कुरान हकीम का दुनिया के अंदर मौजूद जो फौजदारी कवानीन है उनके हवाले से कुरान हकीम का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपके इल्म में और मेरे इल्म में भी है कि जुर्म की तारीख उतनी पुरानी है जितनी इंसान की अपनी तारीख है। जब सिर्फ दो थे तो तब भी एक जुर्म सरजद हो गया, अगरचे वो नबीजादे थे। इसलिए जूं जूं इंसान की आबादी बढ़ती गई, जुर्म की किस्में बढ़ती गई, जुराइम के ग्रोह बनते गए, और उनको डील करने के लिए, उन जुराइम पे कंट्रोल करने के लिए मुआशरों को और मुल्कों को और तहजीबों को और मुख्तलिफ मुआशरती कदरों के हवाले से कवानीन साजी करने वाले इदारों को कानून बनाने पड़े। ये बात मैं बिला खौफे तरदीद कह सकता हूं, सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से इस्लाम की हुब में ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तहकीक की बुनियाद के ऊपर मैं बिला खौफे तरदीद ये बात कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जो इस्लाम के बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस या नेमतें जो आलम इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब इस्लाम के लिए भेजी, उनमें से एक नेमत वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। मैं यहीं पे वो बात कह देना चाहता हूं जो हर प्रोग्राम में मैं कहता हूं आपसे, हर लेक्चर में आपसे गुजारिश करता हूं कि कुरान को खोलने की जरूरत है। आप जरूर खोलते होंगे, कुरान हकीम को तर्जमे के साथ खोलिए, जो बात मैं कहने लगा हूं आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। इस वक्त जब मैं ये कहता हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो दुनिया के अंदर मौजूद है, मैं आलम इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक तहजीब की बात भी नहीं कह रहा, मैं किसी बॉर्डर के अंदर बंद मुल्क की बात नहीं कह रहा, मैं किसी एक बर्रे आजम की बात नहीं कह रहा, मैं पूरे आलमे इंसानियत के लिए बनने वाले कवानीन में आप जहां नजर डालेंगे, बुनियादी चीजें माखज के तौर पे, बड़े जनरेटर के तौर पे, जहां प्लग लगा के छोटे छोटे लोगों ने बल्ब रोशन किए हुए हैं, छोटी छोटी शमें रोशन की हुई हैं, आपको मिलेगा कि वो जनरेटर, वो पावर का असल, कुव्वत का असल माखज वो कुरान हकीम है। यह दावा बहुत बड़ा है, इसको साबित करना जरूरी है, और जिस दावे का सबूत और दलील कोई ना हो वो दावा किसी काम का नहीं होता। मैं आपसे अर्ज करूं कि सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए नहीं, इस वक्त दुनिया के अंदर तीन बड़े
قوانین کے نظام نافذ العمل ہیں. پہلا انگلش کامن لا اور دوسرا امریکن کامن لا. جو میرا موضوع ہے اس لیکچر کا وہ میں آپ کو قوانین یہاں دکھاؤں گا, میں آپ کو سال بتاؤں گا, میں آپ کو ان قوانین کی قسمیں بتاؤں گا جو قرآن حکیم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان ان کے ذریعے 1400 سال پہلے بھیجے گئے. وہ دنیا کو اب آہستہ آہستہ انکشاف ہو رہا ہے کہ ایک قانون یہ بھی ہے, اور انکشاف ہو رہا ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو قانون چاہیے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. ایک دوسرا, قرآن حکیم کا جو طریقہ ہے قوانین کا اور ضابطوں کا اور رولز کا, وہ طریقہ مین میڈ لا سے مختلف ہے. جو انسان کا بنایا ہوا قانون ہے اس میں صرف سزا ہے, جزا اور اصلاح کا پہلو نہیں ہے. جرم کیا, ٹریفک وائلیشن ہوگی, آپ کو جرمانہ ہو گیا. کسی نے ڈنڈی مار کے کم تول دیا, اگر کوئی پرائس کنٹرول والا پہنچ سکتا ہے تو اس کو بھی جرمانہ ہو جائے گا, اور جو کوئی بڑا جرم کرے گا وہ پروسیکیوٹ ہوگا, سزا ہو جائے گا, اور ثابت نہیں ہوتا ایکوٹل ہو جائے گی, بری ہو جائے گا. لیکن اصلاح کا پہلو آپ کو دنیاوی قوانین میں سے غائب ملے گا. جو قرآن کا کانسیپٹ ہے اس میں اصلاح سزا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, تعزیر کے ساتھ ساتھ, تعذیب کے ساتھ ساتھ, ثواب اور جزا بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. آج جس جرم کی طرف ساری دنیا غم سے بھی دیکھتی ہے, الم سے بھی دیکھتی ہے, رنج سے بھی دیکھ لی ہے, تکلیف سے بھی دیکھتی ہے, اور خوف سے بھی دیکھتی ہے, اور دہشت اور وحشت سے بھی دیکھتی ہے, وہ قتل کا جرم ہے. یہ ڈاکٹرائن آف اسلامک کرمنل لاز میں سے وہ پرنسپلز جو گورن کرتے ہیں ہوموسائیڈ, مرڈر, کلنگ کو, قتل کی کئی قسمیں, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور اس موضوع کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا, اور اس پہ 3 لیکچرز میرا خیال ہے ہو جائیں گے, اس لیے کہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے. پہلا ہے پرنسپلز گورننگ ہوموسائیڈ, مرڈر اینڈ کلنگ. دوسرا ہے لا آف ریٹیلیشن, جس کو قصاص کہتے ہیں, بدلے کا, اور اس کے ساتھ ہے کانسیپٹ آف بلڈ منی, بدلے کے ساتھ ساتھ قصاص کا دوسرا پہلو ہے دیت قرآن حکیم میں. یہ دوسرا لیکچر ہوگا. اور تیسری گفتگو ہوگی obligation آف ٹیسٹمنی, کہ شہادت کی ذمہ داری کیسے ادا کی جائے, اور اس کے ساتھ ہوگا ایڈمنسٹریشن آف اوتھ, حلف کے کیا معنی ہے. جب کوئی حلف اٹھاتا ہے تو وہ کیا ذمہ داری اپنے اوپر خود انوائٹ کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے, یا معاشرے کی طرف سے, یا انسانوں کی طرف سے, یا قانون کی طرف سے, یا مذہب کی طرف سے اپنے اوپر انوائٹ کر کے وہ نافذ کر رہا ہوتا ہے, اپنے اوپر وہ ڈال رہا ہوتا ہے, طلب کر رہا ہوتا ہے. یہ تیسرا اس کا حصہ ہوگا. ایک چیز ذہن میں رکھنے والی بہت بنیادی ہے, جو میری ہر گفتگو میں, جس کی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرف میں توجہ دلواؤں. قوانین انسان کے لیے آئے, انسان قوانین کے لیے نہیں آئے. مذاہب انسانوں کے لیے آئے, اس لیے کہ انسانوں کی زندگی اللہ رب العزت آسان بنانا چاہتے ہیں. رسول, نبی, مسلح انسانوں کے لیے آئے,